वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। 28 फरवरी की सुबह तेहरान में जोरदार धमाके की खबर आई। दावा किया गया कि इसराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनी की मौत हो गई। इसके बाद ईरान में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर यह खबर छा गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। अगर खामिनी की मौत हो चुकी है तो उनका जनाजा अभी तक क्यों नहीं निकला? उनकी लाश आखिर कहाँ रखी हुई है और ईरान इन्हें दफनाने से क्यों डर रहा है? ये बहुत सारी बातें चल रही हैं आज। आज की इस वीडियो में हम आपको खामेनी की मौत से लेकर के उसके आखिरी सफर तक की पूरी कहानी बताएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और भीड़ के बीच एक जनाजा उठाया जा रहा है। उस जनाजे के ऊपर अयातुल्लाह अली खामेनी की तस्वीर लगी हुई है। पहली नजर में देखने वालों को लगता है कि यह खामेनी की असली जनाजा है, लेकिन सच कुछ और है। असल में यह तस्वीर ईरान की नहीं, बल्कि इराक के शहर नजफ की है। साथियों, नजफ वही ऐतिहासिक शहर है जहां इमाम हजरत अली का मकबरा मौजूद है। जब खामिनी की मौत की खबर इराक जब खामिनी की मौत की खबर इराक पहुंची, तो वहां रहने वाले उनके समर्थक ने श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक प्रतीकात्मक जनाजा निकाला। यह एक तरह की डमी जनाजा था, क्योंकि खामिनी की असली जो लाश है वो अभी भी ईरान की राजधानी तेहरान में रखी हुई। 28 फरवरी के हमले के बाद जिस बिल्डिंग पर बम गिरा था, वहां मौजूद सभी लोगों की पहचान की गई, जिसके बाद खामिनी की लाश को भी तेहरान के एक अस्पताल के विशेष रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईरान को पता है कि उनका अंतिम संस्कार तुरंत करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इस समय पूरा देश युद्ध के माहौल में है। शुरुआत में ईरान की सरकार ने तय किया कि खामिनी के अंतिम सफर को 3 बड़े शहरों से होकर निकाला जाएगा। पहला शहर तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है। दूसरा शहर कुर्म या कूम कहते हैं उसे। तीसरा शहर मशहद, जहां उनका जन्म हुआ था खामिनी का। दोस्तों, ऐसी योजना थी कि उन्हें वहीं दफनाया जाएगा, यानी कि जहां उन्होंने जन्म लिया था, मशहद में। ईरान को उम्मीद थी कि अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे। लगता था, क्योंकि 1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में बताया जाता है कि करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, और 1 करोड़ से ज्यादा भी लोग हो सकते शामिल हुए थे। तो यहां भी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। योजना बनने के बाद हालात अचानक बदल गए। खबर आई कि खामिनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। इसके बाद ईरान सरकार ने फैसला किया कि खामिनी और उनकी पत्नी को एक साथ दफनाया जाए। लेकिन अगली समस्या इसके बाद शुरू हुई। उस समय ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है, आप जानते हैं इस समय। और अगर लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो यह बहुत बड़ा जो है सुरक्षा का खतरा बन सकता है। साथियों, अगर जनाजे के दौरान हमला हो जाता है तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। ये एक बड़ा जो है वो पॉइंट था। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक नए सर्वोच्च नेता का ऐलान है कि ईरान में परंपरा है कि जब तक नया सर्वोच्च नेता तय नहीं हो जाता, तब तक पुराने नेता को दफनाया नहीं जाता। खामनी ने अपनी मौत से पहले जो संभावित 3 उत्तराधिकारियों के नाम तय किए थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाता हूं, तो इन तीनों में से कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा। एक विशेष समिति भी है, उसको भी जो है चुनना होता है उत्तराधिकारी को। तो आखिरकार जो है एक उत्तराधिकारी को चुन लिया गया है, और वो जो उत्तराधिकारी है वो है खामनी का बेटा। उसे सर्वोच्च नेता चुना गया है। लेकिन इससे भी खतरा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि इज़राइल पहले से ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी पसंद का नेता सत्ता में नहीं आता है, तो वह उसे भी निशाना बना सकता है। एक और बड़ी समस्या है साथियों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा को लेकर के आप जानते हैं खामेनी के अंतिम संस्कार में रूस, चीन और कई मुस्लिम देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वो आने की संभावना है। साथ ही हमास, हिजबुल्लाह, हूती संगठन के नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सभी नेता पहले से ही इजराइल के निशाने पर हैं, इसलिए उन्हें डर है कि अगर वे तेहरान पहुंचे तो उन पर भी हमला हो सकता है। ईरान की सरकार को एक और चिंता बनी हुई है। कुछ समय पहले ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए, आप जानते हैं, विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में भी हजारों लोगों की जान चली गई।
अगर वही प्रदर्शन दोबारा से होता है तो जनाजे के दौरान प्रदर्शन करते समय हालात और बिगड़ सकते हैं। ये वो कारण है साथियों जो मैंने आपको, इन सभी कारणों की वजह से 1 मार्च के बाद से खामेनी के अंतिम संस्कार की 5 तारीखें अलग-अलग तय की जा चुकी हैं, लेकिन हर बार आखिरी समय पर उसे टाल दिया गया है। आज हालात यह है कि करीब 12-13 दिन बीत चुके हैं खामेनी की मौत को, लेकिन खामेनी की लाश अभी भी तेहरान के एक रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है। दुनिया इंतजार कर रही है कि ईरान कब फैसला करेगा और कब शुरू होगा अयातुल्लाह अली खामेनी का आखिरी सफ़र। ये वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।